ओम शांति। कल्पना कीजिए कि आप बहुत ही सकरे पुल पर चल रहे हैं और नीचे एक गहरी खाई है। अचानक तेज आंधी चलने लगती है। ऐसे में अगर आपका ध्यान भटका तो क्या होगा? आप पुल से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत सुरक्षा कवच हो, आपका आंतरिक संतुलन पक्का हो, तो आप उस आंधी में भी पुल को पार कर जाएंगे। आप सभी दिव्य, शांत स्वरूप एवं भाग्यशाली आत्माओं का आज के इस विशेष आत्मिक संवाद में हृदय से स्वागत है। आज की इस भाग दौड़ भरी, तनाव भरी दुनिया में हम सभी एक ऐसे ही आंधी से गुजर रहे हैं। इसलिए आज के इस सत्र में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है बढ़ते हुए वैश्विक तनाव और खींचतान के बीच खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। दूसरा, कर्मयोगी बनकर अपनी दिनचर्या को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। और जो तीसरी बात है वो है स्वयं को अधिकारी बनकर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को हम सब कैसे मजबूत करें। हमारा आज का यह गहरा चिंतन पिता परमात्मा शिव बाबा की 3 अगस्त 1975 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है, जिसका एक बहुत ही शक्तिशाली शीर्षक है, शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। परमात्मा पिता जो बहनों का समूह है उन्हें शिव शक्ति, भाइयों को पांडव सेना कहते हैं। तो ऐसे समय में कैसे सरवाइव करें, क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए, इस बात को 1975 में ही उन्होंने हमें बताया है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। आज के दुनिया की स्थिति क्या है, जिसको बाबा ने 1975 में ही प्रिडिक्ट किया था। हर इंसान किसी न किसी तनाव में जी रहा है। परमात्मा ने हमें बहुत ही पहले बता दिया था कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, दुनिया में टेंशन कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा ही। आज हम देखते हैं कि हर तरफ एक अजीब सी खींचतान है। 4 प्रकार की समस्याएं इस समय इस संसार में चल रही हैं। मनुष्य चारों तरफ से घिर चुका है। पहला है प्रकृति की समस्या, दूसरा है सरकार की तरफ से आने वाली समस्या, तीसरा है आपसी संबंधों में समस्या, और चौथी है स्वस्थिति कमजोर होने की समस्या। एक तरफ प्रकृति की आपदाओं का डर है, कहीं भूस्खलन है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं अकाल है। दूसरी तरफ सरकार के कड़े नियमों का दबाव है। जब वैश्विक परिदृश्य बदलता है, प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, तो सरकार मजबूर होकर के कुछ कड़े नियम बनाती है, जिससे आम आदमी और परेशान हो जाता है। तीसरा है, अब चूंकि आम आदमी 2 चीजों से परेशान है, तो उसका जो रोजमर्रा व्यवहार है, उसके जो रिश्ते हैं,
निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो तीसरी समस्या है वो है रोजमर्रा के व्यवहार और रिश्तों में कमी का तनाव। और चौथी तरफ है अपने सगे संबंधियों को खोने का भय। इस प्रकार से चारों तरफ संसार में भय का, तनाव का माहौल पैदा हो चुका है। बाबा ने मुरली में बहुत सटीक बात कही है, जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाता है तो कितनी परेशानी होती है। अगर हाँ करें तो खिंचावट, ना करें तो खिंचावट। कमाएं तो मुश्किल, ना कमाएं तो मुश्किल। अगर शरीर की कोई हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर उसको समझ लेते हैं, वहां पे प्लास्टर बांध देते हैं। लोग भी जो सगे संबंधी हैं वो भी जानते हैं, हाँ भाई इनका हड्डी टूटा है, प्लास्टर बंधा हुआ है, इनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखो, ये बीमार है। लेकिन अगर आपके शरीर का कोई नस खिंच जाता है, वो दिखाई भी नहीं देता लोगों को, आप लोगों से कोई सहानुभूति अर्जित नहीं कर सकते। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कहां पे इलाज करें, और बैकग्राउंड में उसका जो दर्द है, चुभन है, वो आपको झेलना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ये दुनिया की हालत हो गई, हर एक मनुष्य की ये हालत हो गई है। क्या आज हम अपने समाज में यही स्थिति नहीं देख रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे इंसान चारों तरफ से बंध गया है। लेकिन अब यहीं पर रोल आता है उन आध्यात्मिक साधकों का कि ऐसे समय में उनका रोल क्या होना चाहिए। परमात्मा पिता हम सबसे सवाल करते हैं कि इस रूहानी पांडव सेना और शिव शक्तियों का इस वातावरण पर प्रभाव ना पड़े और दूसरों का भी वे कल्याण कर सके, क्या रोल होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जब एक योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है तो उसका पूरा ध्यान सामने के योद्धाओं पे नहीं होता है। कितने बड़े बड़े योद्धा हमारे सामने हैं, उन पर नहीं होता है, बल्कि अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी शक्तियों पर होता है। तब जाकर के वो परास्त कर पाता है। अगर पहले से ही समझ ले तो बहुत बड़ा महारथी मेरे सामने आ गया, तो उसका आत्मबल गिर जाएगा और वो जीत ना सकेगा। ठीक इसी प्रकार से जो अध्यात्म पथ के राही हैं, साधक हैं, उन आत्माओं का ऐसे समय में अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र और शक्तियों पर ध्यान होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी बड़ी हैं इसको ना देख अपने को सशक्त बनाने का तैयारी होना चाहिए। हमारे गुण जैसे सहनशीलता, धैर्य, सामना करने की शक्ति, यही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। आज के समय में हमारा संकल्प, हमारी वाणी, हमारे कर्म तीनों ही योग युक्त और युक्ति युक्त होने चाहिए। जब ऐसा समय आए तो हमारे मन, वचन, कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त हो। योग युक्त का अर्थ है हर समय परमात्मा की याद में उनके साथ गहरा कनेक्शन महसूस हो। अगर गहरा कनेक्शन महसूस होगा तो सामने कितना भी महारथी के रूप में परिस्थिति आए, आपको लगेगा जब साथ है भगवान तो क्या करेगा आंधी और तूफान। आपका पावर, मनोबल बढ़ा रहेगा। इसलिए योग का बल आवश्यक है। और दूसरा है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का अर्थ है जो भी बोले, संकल्प करें या कर्म करें, वो बहुत ही समझदारी, कल्याणकारी और समय के अनुसार हो। अब आप सोचेंगे कि इस रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे लागू किया जाए। तो मान लीजिए आपके ऑफिस में या घर में
कोई बहुत गुस्से में है और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है, अगर आप भी साधारण इंसान की तरह प्रतिक्रिया करेंगे तो आप भी उस टेंशन का हिस्सा बन जाएंगे। साधारण इंसान क्या होगा, उसी में उलझ जाएगा। लेकिन एक योगी आत्मा न्यूट्रल होकर के तटस्थ भाव से परिस्थिति का दर्शन करेगा, साक्षी भाव से उस परिस्थिति को देखेगा। जैसे तट का पानी कभी आगे कभी पीछे, ठीक इसी प्रकार से कब हमें परिस्थिति में घुस करके वहां पे कुछ हस्तक्षेप करना है और कब हमें बैक हो जाना है, यह रोल अपनाएगा एक योगी व्यक्ति। इस प्रकार से वह परिस्थिति का हिस्सा न बन करके परिस्थिति का उपचार करने में समर्थ हो पाएगा। बाबा हमें सावधान करते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की दिनचर्या साधारण नहीं होनी चाहिए। साधारण होने का मतलब जैसे संसार के लोगों के बोलचाल, उठना बैठना, खान पान, आहार विहार सब साधारण रीति से होता है, उनका कोई चीज फिक्स नहीं होता। अगर आपकी भी दिनचर्या और मनचर्या साधारण है तो आप भी उन्हीं की तरीके से परिस्थितियों के लपेटे में आ जाएंगे। इसलिए आपका जो दिनचर्या हो वो परमात्मा पिता के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार हो। आपको साक्षी होकर रहना है। जैसे एक लाइट हाउस तूफानी समंदर के बीच सदैव स्थिर रहता है, चाहे जितना तूफान आ रहा हो, लेकिन वो लाइट हाउस अचल अडोल स्थिर रह करके सभी जहाजों को रोशनी देता है, दिशा बताता है। ऐसे हमें बाहरी परिस्थितियों में सबको स्थिर होकर के सही रास्ता बताना है, दूसरों को अपनी शांति स्थिति से राह दिखाना है। इस कमजोर और तनावपूर्ण वातावरण से बचने के लिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर राय बताया है, और वो है ईश्वरीय याद की यात्रा। अपनी दिनचर्या में बीच बीच में कुछ मिनटों के लिए रुके, सब कुछ छोड़कर मन को उस परम पिता परमात्मा में लगाए। इसी को हम सब दूसरे शब्दों में ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। जैसे संसार की ट्रैफिक को, वाहनों की ट्रैफिक को रोका जाता है, वैसे विचारों की ट्रैफिक को रोके। इससे आत्मा का किला मजबूत हो जाता है। हम जो भी सोचते हैं, संकल्प करते हैं, बोलते हैं, उससे हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथ बनता है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कह सकते हैं। तो जब हम बीच बीच में परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे ब्रेन में ऐसा ही न्यूरल पाथ का निर्माण हो जाएगा कि परिस्थितियां भले ही हलचल वाली होंगी, लेकिन हम उसमें अचल रह सकेंगे। एक सेकंड में अपने आप को शांत कर सकेंगे। आजकल बहुत सी आत्माएं ज्ञान के संपर्क में आ रही हैं। इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता ने हम सबको बताया है कि आत्माओं को पहचानो और उसी अनुसार उनकी सेवा करो। बाबा ने कहा आत्माएं 3 प्रकार की होंगी। एक तो बाप समान, दूसरा संबंध वाली आत्माएं, और तीसरा संपर्क वाली आत्माएं। और सब ज्ञान में आपके तरह से पूर्ण रीति से नहीं चलेंगी। इसलिए जैसे किसी डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है तो जो जिस प्रकार का पेशेंट उस प्रकार से उसको दवा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की आत्मा हो उसी प्रकार से आपको उसको खुराक देना है। बाबा गहरी बात समझाते हुए कहते हैं, आज हर कोई पूरी तरह से ज्ञान मार्ग में चलने वाला नहीं आएगा। बहुत सी आत्माएं ऐसी होंगी जो सिर्फ शांति की तलाश में आपके संपर्क में आएंगी। उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, बाहरी दुनिया में बहुत बेचैन है, थोड़ा आपके पास आते हैं, माहौल अच्छा होता है तो शांति मिल जाती है।
तो भले ही वह हमारे नियमों का पालन ना करे, लेकिन हमें उन्हें शांति का दान देना है। ऐसी आत्माओं को परखना है। खाली हाथ कोई भी ना जाए। अगर वे सिर्फ स्नेह और शांति चाहते हैं तो उन्हें वही दीजिए। उन पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ मत डालिए। यही सच्ची रूहानी सेवा है। बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना होगा। हमें राज आसन का अभ्यास करना होगा। जब आप ध्यान और योग में बैठते हैं तो आप एक आसन पर स्थित होते हैं। तो जैसे शरीर को आसन पर टिकाते हैं, वैसे अपने मन और बुद्धि को भी श्रेष्ठ संकल्पों के आसन पर टिकाएं। यह स्थिति में स्थित होना है जब आप खुद पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप अधिकारी बन जाते हैं, स्वयं के राजा बन जाते हैं। और इसी को कहा गया राजासन। जिसे आज योग के राजासन पर बैठने का अभ्यास होगा, वही आत्मा भविष्य में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा। अगर मैंने यह संकल्प किया कि मुझे योग लगाना है और बाबा कहा योग लग गया, तो ये है अधिकारीपन। अंत में बाबा हमें यही याद दिलाते हैं कि अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए सिर्फ योग नहीं, बल्कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करने चाहिए। केवल बैठकर योग लगाने से काम नहीं चलेगा। जो भी है, हमें ज्ञानी भी बनना है, धारणा मूर्त भी बनना है और संसार की आत्माओं की सेवा करके दुआएं भी लेनी है। तभी हम आत्माएं पास विद ऑनर बन सकते हैं। तो मेरे प्रिय आत्मिक भाइयों और बहनों, आज के इस पूरे चिंतन का सार यही है कि बाहर चाहे कितना भी शोर और तनाव क्यों ना हो, हमारे भीतर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। सफलता तो हमारे कार्य में पहले से ही निश्चित है। यह दुनिया युद्ध का मैदान है और यह परमात्मा द्वारा चुनी गई वो विशेष आत्माओं की रूहानी सेना है, जिसे अपने योग और शांति के अस्त्रों से इस दुनिया के अंधकार को मिटाना है। आप साधारण नहीं हैं, आप स्वयं इस समय स्वराज्याधिकारी राजयोगी आत्मा है। आज अभी इसी पल गहरी सांस लीजिए और अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए आत्म सितारे पर टिकाइए और स्वीकार कीजिए कि मैं भ्रिकुटी सिंहासन पर, राज आसन पर बैठी हुई एक श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। आज का पूरा दिन जब भी कोई मुश्किल आए तो बस खुद से कहिए, भ्रिकुटी में ध्यान करते हुए, कि मैं अधिकारी आत्मा हूं, योग युक्त आत्मा हूं, युक्ति युक्त आत्मा हूं। मैं पांडव सेना हूं, शिव शक्ति सेना हूं। मुझे इस शोर शराबे की दुनिया में स्थिर रहना है, शांत चित्त रहना है और संसार को सुख शांति की राह दिखाना है। फिर देखिए कि कैसी परिस्थितियां आपके सामने छोटी हो जाती हैं। परमात्मा का यह प्रकाश आप सभी के साथ रहे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सदा प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आज हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए
आप सभी को ओम शांति।